भारतीय जनता पार्टी भले ही राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करती हो, किंतु वह भी जानती है कि राष्ट्रवाद सिर्फ बोलने में ही अच्छा लगता है। चुनाव जीतना है तो जाति समीकरण में ही शरणागत होना पड़ेगा। राजनीति में अब राष्ट्रवाद नहीं बल्कि जाति अहम भूमिका निभा रही है। उम्मीदवार की राजनैतिक हैसियत और उसका जनता से सरोकार अब मतलब नहीं रखता है। यही कारण है कि बदले राजनीतिक समीकरण में जनता में अच्छी छवि वाले राजनेताओं का अभाव हो गया है। अब पार्टियों की पहली पसंद जाति, धनबल और सेलिब्रिटी चेहरे हो गए हैं, जो किसी भी तरह चुनाव जीतकर बहुमत का आंकड़ा फिट करते हैं। भदोही लोकसभा में हाल के सालों में जात की गड़ी बड़ी दिलचस्प हो गई है। बिंद, निषाद और मल्लाह जैसी पिछड़ी जात की राजनैतिक अहमियत बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। आज हम बात करेंगे भदोही लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण में उलझती भदोही की। भदोही लोकसभा सीट एक बार फिर राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुकी है। यह सीट विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर निषाद पार्टी के खाते में चली गई है। यह दीगर बात है कि चुनाव कमल के निशान पर ही लड़ा जाएगा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने खुद एक्स पर ट्वीट कर इस तरह की जानकारी साझा किया है। भदोही की सियासत में हाल के दिनों में निषाद पार्टी की हैसियत काफी बड़ी है। साल 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में जब से ज्ञानपुर से 4 बार के विधायक रहे बाहुबली विजय मिश्रा को निषाद पार्टी ने हराया, तभी से निषाद पार्टी की अहमियत महत्वपूर्ण हो गई है। विधानसभा के चुनाव में निषाद पार्टी ने ज्ञानपुर से विपुल दुबे को टिकट दिया था। उन्होंने विजय मिश्रा को पराजित किया। विजय मिश्रा के लिए यह सीट अजेय मानी जाती रही है, लेकिन जेल में बंद होने के बाद विपुल दुबे से उन्हें चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। जिस काम को भाजपा, बसपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल नहीं कर पाए, उसे बड़ी आसानी से निषाद पार्टी ने कर दिया। ज्ञानपुर विधानसभा में ऐसा दूसरी बार हुआ है। उससे पहले 2017 में निषाद पार्टी के टिकट पर ही विजय मिश्रा विधायक चुने गए थे। ज्ञानपुर से विपुल दुबे की जीत के बाद भदोही में निषाद पार्टी की राजनीतिक हैसियत काफी मजबूत हो गई, क्योंकि यहाँ ज्ञानपुर, हंडिया और प्रतापपुर में बिंद की बहुलता मानी जाती है, जिसका सीधा लाभ निषाद पार्टी को मिला और विपुल दुबे की जीत हुई। 2024 में एक बार फिर यह प्रयोग दोहराया जा रहा है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बिंद विजयी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका यह सीट निषाद पार्टी के खाते में है। यदि डॉक्टर विनोद बिंद चुनाव जीतते भी हैं तो इसका लाभ भाजपा को ही मिलेगा। भदोही के वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक समीक्षक प्रभुनाथ शुक्ला कहते हैं कि भदोही में राजनीतिक लिहाज से बिंद, निषाद और मल्लाह जैसी जातियां निर्णायक और अहम भूमिका निभाती रही हैं। यही कारण है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों को इस जात से आने वाले उम्मीदवार बेहद पसंद है। भदोही इन जातियों को लेकर सियासी प्रयोगशाला बन चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव ने 1996 में पहली बार इस जाति पर सियासी दांव लगाया था। उन्होंने बीहड़ की डकैत रही दस्यु सुंदरी फूलन देवी को मिर्जापुर भदोही लोकसभा सीट से टिकट देकर भदोही मिर्जापुर की सियासत में पहली बार बिंद, मल्लाह और निषाद जात पर प्रयोग किया था। मुलायम सिंह यादव का यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। फूलन देवी इस लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद निर्वाचित हुई। वह 1996 से 1998 और 1999 से 2001 तक सांसद रही। फूलन देवी की हत्या के बाद मुलायम सिंह यादव ने फिर मिर्जापुर भदोही लोकसभा क्षेत्र से रामरती बिंद को चुनाव मैदान में उतारा और उनकी नीति सफल रही। रामरती बिंद यहां से उपचुनाव में सांसद चुने गए और फूलन देवी के बाकी बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया। 2002 से 2004 तक रामरती बिंद ही यहां के सांसद रहे। भारत निर्वाचन आयोग ने 2008 में भदोही को मिर्जापुर से अलग कर स्वतंत्र लोकसभा क्षेत्र बना दिया। परसीमन के बाद मिर्जापुर अलग हो गया, जबकि प्रयागराज की हंडिया और प्रतापपुर विधानसभा को भदोही में शामिल कर लिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर बिंद जात पर भरोसा जताते हुए मिर्जापुर मझवा के विधायक रमेश बिंद को चुनावी मैदान में उतार दिया था।
रमेश बिंद की नैया पार हो गई और वह मोदी लहर और जात के भरोसे सांसद बनकर दिल्ली का सफर तय कर लिए। अब आगामी लोकसभा 2024 में भाजपा ने एक बार फिर बिंद जात के उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। इसका एक कारण और भी है। अब तक चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी, बिंद पर लगाया गया दांव पूरी तरह से सफल रहा है। समाजवादी पार्टी से जहां फूलन देवी और रामरती बिंद चुनाव जीते, वहीं भारतीय जनता पार्टी से रमेश बिंद चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया कि भदोही लोकसभा क्षेत्र में बिंद, मल्लाह और निषाद जाति का अपना एक अलग दबदबा है। भाजपा एक बार फिर चुनाव मैदान में रमेश बिंद का टिकट काटकर बिंद जात को खुश करने के लिए डॉक्टर विनोद बिंद को चुनावी मैदान में उतारा है। अब लोहा से लोहा काटने की सियासी नीति कितनी कारगर साबित होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद, नमस्कार।